ओशो कहते हैं, काशी के नरेश का एक ऑपरेशन हुआ 1910 में। 5 डॉक्टर यूरोप से ऑपरेशन के लिए आए, पर काशी के नरेश ने कहा कि मैं किसी तरह का मादक द्रव्य छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं ले सकता। तो मैं किसी तरह की बेहोश करने वाली भी कोई दवा, कोई इंजेक्शन नहीं लूँगा। वह भी नहीं ले सकता क्योंकि मादक द्रव्य मैंने त्याग दिए हैं। ना मैं शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, चाय भी नहीं पीता। तो इसलिए ऑपरेशन तो करें आप। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन मैं कुछ लूँगा नहीं, बेहोशी के लिए कुछ भी नहीं लूँगा। डॉक्टर घबराए। उन्होंने कहा, यह कैसे होगा, ये कैसे संभव है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इतनी भयंकर पीड़ा होगी और आप चीखे चिल्लाए, उछलने कूदने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप सह ना सकोगे, आप कैसे सह पाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सह पाऊँगा, बस इतनी ही मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूँ। तो उन्होंने प्रयोग करके देखा। पहले अंगुली काटी, तकलीफ़ें दी, सुइयाँ चुभाई और उनसे कहा कि आप अपना गीता का पाठ करते रहें। कोई दर्द का उन्हें पता न चला। फिर ऑपरेशन भी किया गया। वह पहला ऑपरेशन था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें किसी तरह के मादक द्रव्य का कोई प्रयोग नहीं किया गया, ना ही कोई बेहोश करने वाली दवाई दी गई। काशी नरेश पूरे होश में रहे। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर तो भरोसा कर न सके, जैसे कि लाश पड़ी हो सामने, जिंदा आदमी ना हो, मुर्दा आदमी हो। ऑपरेशन के बाद उनसे पूछा कि यह तो चमत्कार है, आपने किया क्या? उन्होंने कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ होश संभाले रखा। और जब गीता पढ़ता था, और जब गीता पढ़ता हूँ, इसे जन्म भर से पढ़ रहा हूँ। और जब मैं गीता पढ़ता हूँ, और यही पाठ का अर्थ भी होता है। पाठ का अर्थ ऐसा नहीं होता कि बैठे हैं, नींद आ रही है, तंद्रा आ रही है, दोहराए चले जा रहे हैं, मक्खी उड़ रही है और गीता पढ़ रहे हैं। पाठ का ये मतलब नहीं होता। पाठ का अर्थ होता है बड़ी सजगता से कि गीता ही रह जाए, उतने ही शब्द रह जाएं, सारा संसार खो जाए। तो उन्होंने कहा, गीता के पाठ से मुझे होश बनता है, जागृति आती है। बस उसका पाठ जब तक करता हूँ, तब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती, तो मैं उसे दोहराता रहूँ। तो फिर शरीर मुझसे अलग है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ओशो कहते हैं। जब मैं जानता हूँ कि शरीर को काटो मारो तो भी मुझे नहीं मार सकते, नैनम छिंदंती शत्राणी, तुम छेदो शस्त्रों से, तुम मुझे नहीं छेद सकते। बस इतनी मुझे याद बनी रही, उतना काफ़ी था। मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं गीता ना पढ़ता होता तो भूल चूक हो सकती थी। अभी मेरा होश इतना नहीं है कि सहारे के बिना सज जाए। पाठ का यही अर्थ होता है। पाठ का अर्थ अध्ययन नहीं है। पाठ का अर्थ गीता को दोहराना नहीं है। पाठ का बड़ा बहुमूल्य अर्थ है। पाठ का अर्थ है गीता को मस्तिष्क से नहीं पढ़ना, गीता को बोध से पढ़ना। और गीता पढ़ते वक्त गीता जो कह रही है उसके बोध को संभालना। निरंतर निरंतर अभ्यास करने से बोध समझ जाता है। पर काशी नरेश को भी डर था, अगर सहारा ना ले तो बोध शायद खो जाए। और आजकल जो लोग पाठ करते हैं या पहले भी करते थे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। उसको कहते हैं कि जो तुम फॉर्मेलिटी निभा रहे हो कि नहीं, मुझे डेली पाठ करना है, मुझे रोज पाठ करना है, रोजाना मुझे पूजन करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कर रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है और तुम गीता लेके बैठे हो, कुछ समझ आ नहीं रहा है, फिर भी दोहराए जा रहे हो, आंखें बंद हो रही है, मच्छर काट रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाठ का अर्थ होता है कि उसमें पूरी तरह से खो जाना, जैसे काशी नरेश खो गए।